गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? चलो, मेरी आवाज आ रही है। कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया था और फिर उसको कैसे यूज करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में वो बताया था। कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ अभी भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको करने के लिए। एग्जाम का क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूरे चरणों में तय कर सके? ये क्वेश्चन है। यहां इंग्लिश लिखा हुआ है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। भाई, जिनकी क्लास नहीं चली उनको बोलो रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें। आप चैट लिख दो, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही होगी। तो जिनकी रिफ्रेश कर लें या लॉग आउट करके लॉग इन फिर से कर लें, आप लिख दो चैट में। अरे मैं तो हूं ही, मैं तो क्लास में ही हूं। रिफ्रेश कर लो या लॉग आउट करके लॉग इन फिर से कर लो। इनका बफर कर रहा है, क्वालिटी कम कर लें। अच्छा, मैं चेक करवाता हूं, कल की क्लास अगर नहीं चल रही है तो चेक करवाता हूं। अरे कल की क्लास चल रही है, पता नहीं तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं इनका भी क्लास नहीं चल रहा है। कृपया लिख दीजिए कि लॉग आउट करके लॉग इन कर लें या रिफ्रेश कर लें। जिनका बफर हो रहा है, क्वालिटी कम करके देखें। श्वेता मौर्य, कल की क्लास चल रही है। अरे क्वेश्चन तो बताया ना, तीन व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूरे चरणों में तय कर सके? ऑब्वियसली तुम्हें एक नंबर चाहिए जो इन तीनों से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये इसका आंसर है, वैसे ए, बहुत लोगों ने ए आंसर बताया है। ठीक है, देखो, एक की स्टेप 40 सेंटीमीटर की है, दूसरे की स्टेप 42 सेंटीमीटर की है और तीसरे की स्टेप कितनी है? 45 सेंटीमीटर। बोलता है कम से कम कितनी दूरी तय करे ये तीनों कि अंतिम स्टेप भी पूरा हो। मतलब 40 सेंटीमीटर का पहले आदमी का, दूसरे का 42 सेंटीमीटर और तीसरे का 45 सेंटीमीटर का अंतिम स्टेप भी। तो
ऑब्वियसली जो डिस्टेंस आएगा इन तीनों का एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लो, अगर एलसीएम निकालना पड़ेगा तुम्हें, एलसीएम 40, 42 और 45 का निकालोगे तो 2520 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में चेंज करो, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ये 25 मीटर 20 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए इसका आंसर ए है, इसीलिए इसका आंसर ए है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि ये तीनों स्टेप का लंबाई है तीनों व्यक्ति का। बोलता है कि कम से कम कितनी दूरी तय करे कि अंतिम स्टेप की भी लंबाई इतनी ही रहनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो दूरी जो है, न्यूनतम दूरी, इन तीनों से बड़ा नंबर होगा। तो तुम्हें इसमें एलसीएम लेना है। मैंने बताया था जब भी बड़े नंबर की जरूरत हो तो एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 2520 सेंटीमीटर आएगा। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता, तो ये 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब ए आंसर होगा। क्लियर है सबको? अरे पवन माथुर, कल ये सब बता चुके हैं हम, क्लास कल किए थे, मैंने बताया था ना, जब भी तुम्हें बड़े संख्या की जरूरत हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो तुम एलसीएम निकालते हो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की छोटे संख्या की जरूरत पड़ती है तो एचसीएफ निकालते हो। ये कल बताया था, लिखवाया भी था। अब पता नहीं तुम लोग कहां रहते हो। नहीं भेरू गादरी नहीं ले सकते। क्लियर है सबको? अरे प्रिया कुमारी, दूरी जो होगा इन तीनों से बड़ा होगा ना, तो तुम्हें एलसीएम चाहिए। देवेंद्र गौतम, एलसीएम गलत निकाल रहे हो, एलसीएम गलत निकाल रहे हो। लवली कल का क्लास नहीं किया तो अब क्या करें, तुमको देख के आना चाहिए। देवेंद्र गौतम, गलत एलसीएम निकाल रहे हो। फिर कितने लोग एलसीएम निकाले हो इसका बताओ। संजय पांडे, मैंने बोला दिए गए संख्या से छोटी संख्या की जरूरत पड़े तो एचसीएफ निकालना, और दिए गए संख्या 40, 42 और 45 से बड़ी संख्या की जरूरत पड़े तो एलसीएम निकालना। तुम लोग उल्टा समझ लेते हो। सबने 2520 निकाला है भाई। बताया तो मैंने कि तुम्हें 40, 42 और 45 सेंटीमीटर से बड़ी संख्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एलसीएम निकाल लो। जब 40, 42, 45 से छोटी संख्या की जरूरत पड़ती तो एचसीएफ निकालते। अब कितनी बार बताऊं इस चीज को। अरे फैक्टर से विभाजित होता है अमरनाथ, एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है। फैक्टर एलसीएम का अंतर इसको नहीं पता है, अब क्या बताया जाए। ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन है, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। जोसेफ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। जोसेफ प्रत्येक 5वें दिन क्लब जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन क्लब जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन आता है। यदि वे तीनों रविवार को क्लब में मिले तो वे तीनों पुनः किस दिन मिलेंगे। मतलब तीनों रविवार को मिल गया, अब तीनों पुनः आगे किस दिन मिलेंगे एक साथ, यही बताना है। तो इसमें पहले तो एलसीएम एचसीएफ का यूज है, फिर थोड़ा सा कैलेंडर का भी यूज है। मनीषा कुमारी, एलसीएम निकालना बता चुके हैं आप, पीछे क्लास देखो। मैं इंडिविजुअल ऐसे बताने लगूंगा तो क्या पढ़ाऊंगा। मैं कल की क्लास में बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सब अपना अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेके मत आओ, क्लास पूरा किया करो।
क्लास मिस होता है तो वीडियो देख के आया करो। कोमल हादा जो पहले पढ़ाया जा रहा है उसको दोबारा किया करो, ठीक है? फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है, मिल जाएगा तुमको। टेस्ट वगैरह आता है करते हो? वीकली मिनी टेस्ट, डेली प्रैक्टिस टेस्ट आता होगा, ऐप पे करते हो? माया वेस्ट यूपी से कौन कौन है, ये पूछने का क्या मतलब इस क्लास में? क्लास करो ना। प्रिया कुमारी कल मैंने बताया था। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, जो से 5वें दिन क्लब जाता है, हर्ष प्रत्येक 24वें दिन क्लब जाता है, जबकि सुमित प्रत्येक 9वें दिन आता है। वो तीनों रविवार को मिले हैं। अब वो तीनों फिर से कितने दिनों के बाद मिलेंगे? जो कितने दिनों का जो संख्या होगा वो इस 5, 24 और 9 से बड़ा होगा या छोटा? बड़ा होगा। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। अब बताओ क्या आंसर है? इतनी बात नहीं समझ में आ रही है तो क्या किया जाए? कैसे समझते हैं बड़ा होगा? अरे जो से 5वें दिन आता है, हर्ष 24वें दिन आता है और सुमित 9वें दिन आता है, तो इससे कम 2 दिन में तीनों सब साथ थोड़े मिल जाएगा। ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों से विभाजित होगा, वो बड़ी संख्या होगा इन तीनों से। इनका भी बफरिंग कर रहा है, आप अपना वीडियो का क्वालिटी कम कर लीजिए। यस प्रिया कुमारी, एलसीएम निकलेगा। चलिए, जिनका भी आंसर बी है, बुधवार, करेक्ट आंसर है बी है, बुधवार करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम किसका? तो 5 का, 24 का और 9 का। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो या लॉन्ग डिवीजन से निकालो, कल मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये एलसीएम आएगा 360, मतलब रविवार को मिला था, अब 360 दिन के बाद मिलेगा। तो यहां लिखो संडे प्लस 360। अब 360 कैलेंडर यूज करो, 360 दिन में कितने ऑड डे हैं, विषम दिन है, इसको 7 से भाग देते हैं तभी ऑड डे पता चलता है। 7 × 5 = 35, बचा 1, 10, 7 × 1 = 7, 3 शेष आएगा, 3 ऑड डे। संडे प्लस 3, संडे रविवार के बाद 3 दिन काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 360 दिन के बाद बुधवार होगा जब वो तीनों एक साथ मिलेंगे। इसीलिए आंसर क्या है? वेडनेसडे, बुधवार। इसलिए आंसर क्या है? बुधवार। पहले मैंने एलसीएम लिया 5, 24 और 9 का, 360 दिन के बाद वो मिलेगा। अब 360 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 360 में नंबर ऑफ ऑड डे, कितने विषम दिन है पता करना पड़ेगा। 360 को 7 से भाग दो, यहां पे 3 शेष आया, तो 3 ऑड डे आया। संडे के बाद 3 दिन काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब 360 दिन के बाद बुधवार होगा, तब तीनों साथ मिलेंगे। यही आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? इस बार भी एक क्वेश्चन आया है, वो मैं दे रहा हूं करने के लिए। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, जिनका भी ऐप अपडेटेड नहीं है वो प्लीज नए ऐप को डाउनलोड कर लें या अपना ऐप अपडेट कर लें। कल से नए ऐप
या अपडेटेड ऐप पे ही क्लास होगा। जिनके पास पुराना ऐप होगा क्लास नहीं चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनका ऐप अपडेटेड नहीं है अपडेट कर लें, या पुराना लॉग आउट करके नया आप डाउनलोड करके लॉग इन कर लें। ठीक है, तो कल से नए ऐप पे ही क्लास होगा या अपडेटेड ऐप पे ही क्लास होगा। समझ गए? समझ गए सब लोग? कल से अपडेटेड ऐप पे ही क्लास चलेगा, पुराने ऐप पे क्लास नहीं चलेगा। जो भी प्रॉब्लम नए ऐप में आ रहा है उसको ठीक किया जा रहा है। ठीक है, ओके। अपडेट कैसे करें कनिष्का तिवारी? पुराने ऐप को डिलीट कर दो, नया ऐप डाउनलोड कर लो, हो गया। या अपडेट का ऑप्शन भी आता है। कोई बात नहीं, पुराने ऐप को डिलीट कर दो, नया ऐप डाउनलोड कर दो। ठीक है, नया ऐप भी खान ग्लोबल स्टडीज ही है। ठीक है, अब आप नया इस साल का क्वेश्चन पूछा है उसको देखो। इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखो क्या है। ये क्वेश्चन है इस साल का। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, जिनको कम दिख रहा है क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। देखो, 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड लगते हैं। हरे और लाल रंग की अवधियां समान है। 2 बजे अपराह्न को मतलब दोपहर को वे एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार किस समय पर वे एक साथ हरे होंगे? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकेंड, तीसरे सिग्नल को 60 सेकेंड लगते हैं। हरे और लाल रंगों की अवधियां समान है, मतलब हरे से मान लो लाल होने में 25 सेकेंड लगेगा तो फिर लाल से हरे होने में 25 सेकेंड ही लगेगा। कहने का मतलब ये है 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ सब हरे हो जाते हैं, तो अगले बार किस समय फिर से वो एक साथ हरे होंगे? यही क्वेश्चन है। यस सलोनी गुप्ता, उसी को बोलते हैं। कैलेंडर का चैप्टर देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए बनाएं। शाहनवाज हुसैन, कुछ दिन पहले की हो तो करने की जरूरत नहीं है।
अरे आकाशदीप सिंह, नाम लेने से क्या होगा भाई। चलिए सब लोग आंसर बताएं। बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। आंसर इसका है बी। आंसर इज बी। कैसे? देखो क्या दिया है, 2 बजे अपराह्न को एक साथ और हरे हो जाते थे, 2 PM पे ग्रीन हो जाता है। फिर से पूछा है कब ग्रीन होगा। तो पहले ये सोचो कि ग्रीन के बाद रेड एक साथ कितने समय के बाद होगा। वो जो कितना समय है वो 25, 60 और 39, उनसे बड़ा संख्या होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 25 का, 60 का और 39 का। लोगे तो 3900 सेकेंड आएगा। क्या आएगा? 3900 सेकेंड। एलसीएम तुम्हें लेना पड़ेगा, एलसीएम तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब इसको अगर मिनट में चेंज करोगे तो 3900 बाई 60 मिनट होगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गया और ये 6 से काटोगे तो 65 मिनट होगा। मतलब ग्रीन से रेड कितने मिनट के बाद होगा? 65 मिनट के बाद। 65 मिनट के बाद मतलब 3:05 पे रेड सब एक साथ हो जाएगा। फिर से 65 मिनट के बाद, 65 मिनट मतलब जोड़ दो इसमें 1 घंटे 5 मिनट, तो 4:10 पे फिर से सब, 4:10 सब फिर से एक साथ ग्रीन हो जाएगा। सब एक साथ ग्रीन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 4:10, है ना। तो आंसर क्या होगा? 4:10। 2 बजे सब एक साथ ग्रीन थे, 65 मिनट के बाद सब एक साथ रेड हो जाएंगे, क्योंकि 65 ही आया है, मिनट आया है एलसीएम। अब 65 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट टाइम जो होगा, 3:05 सब रेड हो गए। फिर 65 मिनट के बाद सब एक साथ ग्रीन हो जाएंगे। 1 घंटे 5 मिनट, 3 5 मिनट जोड़ो, 4:10 पे सब ग्रीन हो जाएंगे। तो क्या आंसर होगा? 4:10। ठीक है। क्लियर है सबको? देखो एवरीडे कुछ लोगों के क्लास में दिक्कत आती है, मैं मानता हूं, लेकिन लेकिन कुछ लोगों का नेट का इशू होता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को लॉग आउट करके लॉग इन करने में दिक्कत होता है, नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग वीडियो की क्वालिटी कम नहीं कर पाते। ये तो करना पड़ेगा तुम्हें अपने साइड से। अब जागृति गुप्ता बोले ब्लर हो गया इसका नेट, देखो नेट का भी तो इशू होगा। अरे रोशन करीब 3900 एलसीएम आएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ एलसीएम निकालने में दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं हम। तो एलसीएम ही तुम लोगों को निकालने नहीं आता है। एलसीएम 25, 60 और 39 का लेना है। 25, 60, 39। 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 5 स्क्वायर। 60 का करो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 12 × 5 60। और 39 का क्या होगा? 3 × 13। तो एलसीएम क्या होगा? कौन कौन से प्राइम नंबर यहाँ पे? 2 है, 3 है, 5 है, 13 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2। 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 का हाईएस्ट पावर 2। यही एलसीएम है। देखो तो 4 × 25 100, 13 × 3 39। क्या एलसीएम आया? 3900। तुम लोगों को ये निकालने में भी दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, तुम लोग को बोला गया था कि जोड़ घटाव गुना भाग, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना आप लोगों को आना चाहिए। मैं कितनी बार बताया था कि 6ठी 7वीं 8वीं का एनसीईआरटी पढ़ो और उसका अंक गणित पढ़ लो। यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग भी नहीं आता है तुम लोगों को। बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एलसीएम में दिक्कत हो जाता है, एचसीएफ में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, आया कि नहीं 3900? ये सेकंड में है, क्योंकि ये 25, 60, 39 ये सेकंड है। इसको मिनट में चेंज करना है
तो 3900 को 60 से डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करो, 60 गुना 6 360, यहां पर 30 0 300 कट गया ये, तो कितना 65 मिनट आ गया। ये जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम में भी दिक्कत है, तो क्या पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को? अपनी बेसिक ठीक करो। मैंने पहली क्लास में बताया था, जिनको राहुल बोला सर टाइम बदल दीजिए, इसी क्लास में दिक्कत है। अरे टाइम बदल देंगे तुमको, ऐसे थोड़े बदल जाएगा भाई। टाइम बदलने में बहुत सारा चीज होता है ना, मेरी उपलब्धता, स्टूडियो की उपलब्धता, ये समझो ना, टाइम बदल दीजिए। फिर से बता रहा हूं, अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये ठीक कर लो। एलसीएम निकालने, एचसीएफ निकालना, ये सब ठीक कर लो। अब 65 मिनट आया, तो मतलब अगर सारे ग्रीन हैं एक साथ, तो 65 मिनट के बाद रेड होंगे, फिर 65 मिनट के बाद ग्रीन होंगे। क्वेश्चन ये था कि भाई 2 बजे सब ग्रीन था, फिर कब ग्रीन एक साथ होगा? तो 2 बजे सब ग्रीन था, तो 65 मिनट के बाद सब रेड होगा। 65 मिनट 1 घंटे 5 मिनट जोड़ो इसमें, तो 3:05 सब रेड हो गया। फिर 65 मिनट के बाद 1 घंटे 5 मिनट सब एक साथ ग्रीन हो जाएगा। 3 5 में 1 घंटे 5 मिनट जोड़ोगे तो 4:10 आएगा, तो 4:10 पे ग्रीन होगा। यही बता रहा था मैं। टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम यही रहेगा, ठीक है। जिनको टाइम में दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देखें आप। दोबारा मैं रिपीट कर दिया, क्लियर है? अब मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी। अब मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? 4-5 प्रॉपर्टी है जो जानना है, आप लिखें। 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लिखें। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या है? एलसीएम एचसीएफ का प्रॉपर्टी। यस निकेता जायसवाल, इसी कारण से 60 से भाग दिया हूं, क्योंकि मिनट में चेंज हो करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 क्या है? तो अगर 2 नंबर का एलसीएम को उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा। एलसीएम 2 नंबर का इंटू एचसीएफ उसी 2 नंबर का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अगर 2 नंबर का एलसीएम दिया हो, 2 नंबर का एचसीएफ दिया हो, ठीक है, अगर उसका प्रोडक्ट लोगे तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा। अब एलसीएम एचसीएफ दिया और एक नंबर दिया, तो दूसरा नंबर तुम इस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकते हो, है ना। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, आज एक टेस्ट भी है, आज एक टेस्ट होगा। टेस्ट है तुम्हारा फैक्टर का, वो टेस्ट अभी होगा, ठीक है, टेस्ट अभी लूंगा मैं। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का या दो संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है, ऐसे दो संख्याओं के कितने पेयर होंगे? कितने पेयर, कितने युग्म, कितने पेयर होंगे? कितने पेयर होंगे? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूं, ऐसे दो संख्याओं के कितने पेयर होंगे? दो संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है, ऐसे दो संख्याओं के कितने युग्म होंगे? जिनको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में बता रहा हूं, इंग्लिश में जिनको लिखना है लिख लो।
इंग्लिश में है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, आई रिपीट, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 154 and 7 respectively, are 154 and 7 respectively. How many such pair of numbers, how many such pair of numbers exist? How many such pair of numbers exist? ठीक है, अब पेयर का हिंदी युग्म होता है भाई। इतनी अंग्रेजी तो जानो, नहीं तो अंग्रेजी में फेल हो जाओगे। जो मेंस में इंग्लिश कंपलसरी है उसी में फेल हो जाओगे। उस पर पास करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना मेंस की कॉपी चेक नहीं होती। पेयर का मतलब नहीं पता है, सब ठीक करना पड़ेगा तुमको। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 7 है। तो दोनों संख्या 7 का गुणज होगा। तो संख्या को माना 7x एंड 7y। और ध्यान रखना, HCF ऑफ x और y 1 होगा। क्यों 1 होगा? अगर x और y का HCF 1 से ज्यादा होगा तो 7x 7y का HCF 7 से ज्यादा हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। LCM क्या है? 154, HCF क्या है? 7, इक्वल टू इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट। ये कर दिया, 7 से 7 कट गया, 7 से ये कटेगा तो 22 आएगा। तो x इंटू वाई 22 आया। अब तुम्हें एक्स वाई ऐसा सर्च करना है जिसका प्रोडक्ट 22 हो और वो आपस में एक्स वाई का HCF 1 हो। 1 से स्टार्ट करते हैं। x अगर 1 लोगे, पुट करो x की जगह 1 तो y 22 हो जाएगा। और अगर x 2 लोगे, पुट करो यहां पे x की जगह 2 तो y क्या आ जाएगा? 11। अब x 3 लोगे तो y फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं लेंगे। x 4 लोगे तब भी y फ्रैक्शन में आ जाएगा। x 5 लोगे तब भी y फ्रैक्शन में आ जाएगा। x y का यही दो पेयर है। अब क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, x y को नंबर आएगा। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 22 154। अब यहां मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 11 77। तो दो पेयर आएंगे संख्याओं के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। दो संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है। ऐसे दो संख्याओं के कितने पेयर होंगे? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है तो संख्या 7 का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। तो मैंने लिया 7 इंटू एक्स 7 इंटू वाई। फिर बताया कि HCF XY का 1 होना चाहिए। मान लो HCF XY का 2 हो जाएगा, इस दोनों संख्याओं का HCF 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। बट हमें HCF 7 ही मेंटेन करना है। अब XY का HCF 1 होना चाहिए, बता दिया क्यों होना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी लगाए, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 7x इंटू 7y। यहां से x इंटू वाई 22 आया। अब ऐसा XY सर्च करना है जिसका प्रोडक्ट 22 हो और HCF 1 हो। तो मैंने बोला x 1 लो, पुट करो यहां पे तो y 22 आया। अब 1 एंड 22 का प्रोडक्ट 22, 1 एंड 22 का HCF भी 1 क्योंकि 1 यहां पे है। फिर x 2 लो, यहां 2 पुट करो तो y क्या आ जाएगा? 11। 2 एंड 11 ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर 1 ही है, HCF 1 है। अब x 3 लोगे तो y फ्रैक्शन में आ जाएगा, नहीं लेंगे। x 4 लोगे तब भी y फ्रैक्शन में आएगा, x 5 लोगे तब भी y फ्रैक्शन में आएगा। तो यही एक्स वाई के दो पेयर होंगे। नंबर क्या है? 7x 7y। 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 22 154। यहाँ पे 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 11 77। यही दो पेयर संख्याओं का है। मैं दोबारा भी रिपीट कर दिया इसको। चंदा मैं दोबारा भी समझा दिया, ठीक है? क्लियर है? जिनकी क्लास चल रही है बताओ क्लियर है? मैंने दोबारा भी रिपीट किया है। जिनकी क्लास बफर कर रही है, ठीक है, वो आप अपनी क्वालिटी लो कर लो या
सर 154 कैसे आ रहे? 154 तो इसी में लिखा हुआ है, ये रहा एलसीएम। यहाँ 7 से 7 गुना 22 करोगे तो क्या आएगा? 154 ही तो आएगा। 7 गुना 1 7, यहाँ 7 गुना 2 14, 7 गुना 11 77। क्लियर है? वेरी गुड। अरे अनीस अंसारी, दोबारा तो बता दिया, तुम्हारे पास वीडियो भी रहता, दोबारा देख लेना। अरे दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः, मैं फिर से बता रहा हूं, 154 और 7 है। ऐसे दो संख्याओं के कितने पेयर होंगे? मैंने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक अगर 7 है तो दोनों संख्या 7 का गुणज होगा, मल्टीपल होगा। तो मैंने लिया 7 इंटू एक्स 7 इंटू वाई। अब बताया कि यहां जो एक्स वाई लिया है उसका HCF 1 होना चाहिए। क्यों? अगर HCF 1 नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो 7x 7y का HCF 7 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए XY का HCF 1 होना चाहिए। फिर यहाँ पे है LCM 154 HCF 7, यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी LCM इंटू HCF 154 इंटू 7 इक्वल टू दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी में दिख रहा है। इसको काटने के बाद x इंटू वाई 22 आया। अब मैंने बोला XY ऐसा सर्च करो कि प्रोडक्ट 22 हो और HCF XY का 1 हो। तो मैंने बोला x1 ले लो, तो y 22 आएगा, यहां पुट करो x1 तो y 22। x2 लोगे तो y यहां से 11 आ जाएगा। अब x3 लोगे तो y फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न आएगा, नहीं लेंगे। x4 लोगे तभी y फ्रैक्शन में आएगा। x y का यही दो पेयर मिलता है, तो नंबर क्या है? 7x 7y, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 22 154, एक पेयर यही है। दूसरा 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 11 77, दो पेयर संख्याओं का होगा। यही बता रहा हूं मैं। अब कितनी बार समझाएं? अब वीडियो भी तुम्हारे पास रहता है देखने के लिए, उसको देखो। अब मैं कितनी बार रिपीट करूं भाई? रिपीट तो कर दिया, कितना बार रिपीट कराओगे? अभी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, हर एक प्रॉपर्टी पे अभी एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है? थोड़ा घबराए नहीं। अभी प्रॉपर्टी 4 बताने हैं मुझे, चारों बता रहा हूं। अब प्रॉपर्टी 2 लिखो। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी का हिंदी कुछ लोग को पता नहीं लगता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है? हाँ प्रीति यादव, मानकर एक्स वाई लिया है। प्रॉपर्टी 2 है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, संख्या, ठीक है, निकालें, निकालें जिसे x y z से भाग देने पर, से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेष r मिलता, शेष r मिलता। शेष r मिलता क्या है? सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे XYZ से भाग देने पे शेष r मिलता हो। तो पहली बात ये कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जिसको x y z तीनों डिवाइड करता हो, विभाजित करता हो, वो LCM है XYZ का। LCM का डेफिनेशन ही यही होता है, ठीक है? मैंने बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको XYZ से भाग देने पे, भाग दे सकते हो या पूर्णतः विभाजित होता है, वो बेसिकली LCM है XYZ का। तो LCM ले लो XYZ का, और शेष R चाहिए तो प्लस R कर लो।
यही इसका आंसर है। सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे XYZ से भाग देने पे शेष R मिलता हो। तो एलसीएम जो XYZ का होगा सबसे छोटी संख्या है जिसको XYZ पूर्णतः विभाजित करता है। शेष R चाहिए तो प्लस R। अब जिसको इंग्लिश में लिखना है, वो लिख लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x, y and z, which when divided by x, y and z, leaving remainder r in each case, leaving remainder r in each case। और ये है हमारा, ठीक है, एलसीएम ऑफ XYZ प्लस R। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है जो आप लोग करके बताओ। सब लोग लिखो, सबसे छोटी संख्या बताएं। क्वेश्चन लिख लो, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। बताओ सब लोग, सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। इंग्लिश में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 7, 8, leaving remainder 2 in each case। I repeat, find the smallest number which when divided by 6, 7, 8, leaving remainder 2 in each case। अनीस, आदित्य, ये क्या बात, अभी तुरंत ब्लॉक करवा दूंगा, कृपया अपने में आपस में चैट ना करें, ठीक है। एक चीज का लिमिट होता है, ऐसा काम मत करो कि तुम ब्लॉक हो जाओगे, 3 दिन तक ब्लॉक रहोगे। ये पढ़ने वाले यहां पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये दिखता है मुझे। मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि दुखी हो जाओगे। हर्षित कुमार कब कहां हो, कभी दिखती नहीं हो। अभी भरो, तुम्हें बता दिया है, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट होने वाला है ऑप्शनल्स का। देखो, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, मोनू राजपूत, तुम्हारे कमेंट आते हैं। चलिए, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। 170 इज द राइट आंसर। 170 इज द राइट आंसर। तुम्हें क्या निकालना है इसमें? एलसीएम 6, 7, 8 प्लस 2। अब एलसीएम निकालोगे तो 168 आएगा प्लस 2 और आंसर होगा 170। 90% लोगों का 170 आंसर आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनका भी चैट सेंसिबल होता है मैं बता देता हूं उसका आंसर, जिनका नहीं सेंसिबल होता है नहीं बताता हूं मैं। आप चैट सेंसिबल लिखें, अपना डाउट पूछें, मैं जरूर बता दूंगा। यस मोनी साहब, तुम्हारे कमेंट भी आते हैं। सभी रिकॉर्डेड क्लास चल रहे हैं। अरे नेहा गुप्ता, प्रॉपर्टी पे आधारित ये क्वेश्चन है। अब मैं अगर रहे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि
दूसरी क्वेश्चन दूसरा रहे, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरी सबसे छोटी संख्या, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो, दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालना हो जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। बताओ क्या आंसर होगा? 2 बचता हो तो क्या होगा? दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। कौन सी संख्या बताओ? सब लोग बताएं। मधुप्रिया, तुम्हारा भी कमेंट आता है। अरे अभी भैरव बता तो दिया। बताएं क्या आंसर है? अभी भैरव तुमको बता दिया कि अभी अनाउंसमेंट होने वाला है जल्दी। अरे दूसरी सबसे छोटी संख्या, देवांश प्रतापगढ़, मेरा नाम लीजिए। अरे नाम लेने से क्या होगा? अब देखो बहुत लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। दूसरी जब छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करना है तुम्हें? 2 इंटू एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 प्लस 2 ये करना था। तो एलसीएम तो पता है तुमको 168 आता है प्लस 2, तो इसको सॉल्व करोगे 336 प्लस 2, क्या आंसर होगा? 338। क्या आंसर होगा? 338। पूजा कुमारी, तुम्हारा भी कमेंट आता है। 340 इनका आंसर है, गलत है। बता दिया मैंने क्या होगा। निकिता जायसवाल, अब वीडियो देख लेना। रावदेव कुमार, तुम्हारा कमेंट क्या है? मुझे दिखा नहीं। राजू कुमार, मेरा क्लास पूरा कर लोगे तो मैथ्स में काफी इंटरेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सिंसियरली कर लो, काफी इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन होता कि थर्ड स्मॉलेस्ट बताओ, थर्ड स्मॉलेस्ट बताओ क्या आंसर होगा? थर्ड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट तीसरी सबसे छोटी संख्या बताएं जिसको 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। बताओ क्या आंसर होगा? सब लोग बताएं। सब लोग बताएं। नेहा गुप्ता, हमें पहले से एलसीएम नहीं पता होता है। एलसीएम मुझे निकाल के पता है कि ये एलसीएम है। तुम निकाल सकती हो 6, 7, 8 का एलसीएम। 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है, मैं यहां निकाल देता हूं। 6 का 2 इंटू 3, 7 तो खुद ही प्राइम है, 8 क्या है? 2 क्यूब। एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का हाईएस्ट पावर 3, ये एलसीएम है। देखो 7 या 21 गुना 8, 168 दिख रहा है, ये एलसीएम है। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर होगा 3 इंटू 168 प्लस 2। ठीक है, और सॉल्व करके लाओगे तो 506, 506। ठीक है, 506 सभी लोगों का ऑलमोस्ट सही आंसर है। अब तुमको ये बताने का मतलब ये है
कि कोई भी संख्या निकालना है जिसको 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो, किस फॉर्म का होगा? k इंटू एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 प्लस 2, यही होगा ना, ये बताने का था। अब k1 लोगे तो सबसे छोटी संख्या, k2 लोगे दूसरी सबसे छोटी संख्या, k3 लोगे तीसरी सबसे छोटी संख्या, k4 लोगे चौथी सबसे छोटी संख्या, ये हुआ। तो बेसिकली कोई भी संख्या निकालना हो जिसको 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो, तो क्या होगा? k इंटू एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 प्लस 2। k1 लो सबसे छोटी संख्या, k2 लो दूसरी सबसे छोटी संख्या, k3 लो तीसरी सबसे छोटी संख्या। ये तुम्हारा, ये समझने का चीज था, ये समझने का चीज था। अब इसका सबसे बड़ी संख्या तो निकाल ही नहीं सकते, बड़ी संख्या तो बहुत बड़ा होगा। यस गुलशन कुमार, राइट हो। थैंक यू राजू कुमार, थैंक यू। अरे शुभम कुमार, सबका कमेंट आता है भाई। तो अभी जो पीछे मैंने बताया ये वाला, अब तुम्हें एक जनरल नंबर चाहिए जो इस चीज को सेटिस्फाई करता हो, तो क्या लिखोगे यहां पे? k इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर, ठीक है, यही लिखोगे ना। और k क्या होना चाहिए? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। k1 लोगे तो सबसे छोटी संख्या, k2 लोगे तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, k3 लोगे तो तीसरी सबसे छोटी संख्या, ऐसे आता चला जाएगा। क्लियर है? अरे सबका, राजन सबका कमेंट आता है, आप चिंता ना करें, सबका कमेंट मेरे पास आता है। जो सेंसिबल कमेंट होता है मैं उसका जवाब दे देता हूं, जो सेंसिबल नहीं लगता मैं नहीं देता। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन आप बनाओ, एग्जाम में आया हुआ इस प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी 2 था हमारा। इस क्वेश्चन को बना के बताओ। एक संख्या इस प्रकार है, नहीं ये नहीं, सॉरी ये नहीं, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ये क्वेश्चन बनाओ। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 में से किसी भी संख्या से विभाजित करने पे 3 शेष बचता हो? क्या शेष बचता हो? 3। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है, प्रॉपर्टी 2 पे आधारित है। फरहान मिर्जा, मुझे पता है। खुशबू दोबारा वीडियो देखना। अपर्णा त्रिपाठी, तुम्हारी कमेंट आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। ये बताओ, सामने ये क्वेश्चन एग्जाम का है और प्रॉपर्टी 2 जो बताया उसी पे आधारित है। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी भी संख्या से विभाजित करने पे 3 शेष बचता है? ये क्वेश्चन कर लो, फिर टेस्ट होगा। लवली, अपना नेट का स्पीड बढ़ाओ। चलिए, जिनका भी आंसर
1083, 1083 वो सही है। तुम्हें इसमें करना क्या था? इसमें करना क्या था बताओ? प्रॉपर्टी 2 लगाना था। क्या लगाना था? प्रॉपर्टी 2। तुम्हें कोई भी संख्या लेना है, वो क्या होगा? k इंटू एलसीएम ऑफ 9, 12 और 9 नहीं 6 भी है। एलसीएम 6, 9, 12, 15, 18 प्लस शेष क्या होना चाहिए? 3। और यही बनेगा तुम्हारा। बताओ मुझे 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या लाया? 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या लाया? 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या लाया? 180। वेरी गुड। तो ये क्या होगा? k इंटू एलसीएम 180 प्लस 3। अब तुम्हें k ऐसा चुनना है कि 1000 से बड़ी संख्या बन जाए। अगर तुम मान लो k 9 लेते हो तो 1000 से बड़ा होगा। k 6 लो, मान लो k 6 लेते हैं। अगर तुम k 5 लेते हो, चलो 5 पे पहले देखो, तो 5 गुना 180 प्लस 3, तो क्या होगा? ये 900, 903 आया, 1000 से छोटा है। ये अगर 6 लेते हो तो 6 गुना 180 प्लस 3, और ये आएगा 1083। 1000 से जस्ट बड़ी संख्या है। तो 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1083 होगा। इसीलिए 1083 आंसर है। 1083 आंसर है। एलसीएम 180 आएगा। एलसीएम 180 आएगा। ठीक है। तो के 5 लिया तो 903 छोटा था 1000 से। के 6 लिया तो 1000 से जस्ट बड़ा हो गया। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या। 1000 से बड़ी ये पहली संख्या ही है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आंसर होगा? 1083। 1083। तो रूल 2 पे आधारित था। 2022 का क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टॉप नाउ। अब मैं टेस्ट फैक्टर का ले रहा हूं। फैक्टर का टेस्ट आप लोग दें। बहुत दिन से ये क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा 3-3 मिनट, 3 मिनट के लिए। पहला क्वेश्चन 3 मिनट है। मैं दिया हूं एक 9:44 पे, 9:47 तक ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए बनाइए सब लोग। कि कोई भी प्राकृतिक संख्या मोनिशा, कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, इस टेस्ट का आंसर नहीं बताना है। आप चुपचाप अपना आंसर रखें। जब मैं पूछूंगा तब बताना। नहीं, आंसर नहीं बताना है। 6 क्वेश्चन है, पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आंसर नहीं बताना है। आंसर नहीं बताना है। ये 3 मिनट तक क्वेश्चन रहेगा। 9:47 तक क्वेश्चन रहेगा ये। अरे आंसर नहीं बताना है किसी को भी। आप केवल क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखें, जब पूछूंगा तो बताना। ये 9:47 तक 3 मिनट ये क्वेश्चन रहेगा।
अरे 2 की पावर 32 प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणक है, फैक्टर है? पहला ऑप्शन है 2 टू द पावर 16 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2 टू द पावर 16 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 टू द पावर 16, चौथा ऑप्शन है 2 टू द पावर 96 प्लस 1। क्वेश्चन पढ़ दिया। 2 टू द पावर 32 प्लस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणक है, फैक्टर है? पहला ऑप्शन है 2 टू द पावर 16 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है 2 टू द पावर 16 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 टू द पावर 16, चौथा ऑप्शन है 2 टू द पावर 96 प्लस 1। चलिए, ये क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बनाए। ये 9:50 तक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार लगातार सम संख्याओं के गुणनफल का गुणक हमेशा 384 होगा। 1080 के चार गुणक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? आंसर नहीं बताना, अपने पास में आंसर लिखो। अरे 9:50 तक ये क्वेश्चन रहेगा। ये दुर्गानंद कुमार, तुम क्या लिख रहे हो भाई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आंसर नहीं देना है, आंसर मत लिखो।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 टू दी पावर 61 प्लस 4 टू दी पावर 62 प्लस 4 टू दी पावर 63 प्लस 4 टू दी पावर 64 को विभाजित करती है। 4 का पावर 61 है, प्लस 4 की पावर 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर 64 है। इसको इनमें से कौन सी संख्या विभाजित करती है? ऑप्शन है 3, 10, 11, 13। आंसर नहीं देना है, आंसर पूछूंगा तब देना है। यस मोहम्मद दिलसाद, आप जा सकते हैं अगर तबीयत खराब है तो। अरे आंसर नहीं करना भाई, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। बोल तो दिया मैंने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को विभाजित करती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जिनको नहीं दिख रहा सुन लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 का गुणक 35 है। दूसरा, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 4 का 20 गुणक विषम संख्या है। उपर्युक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कोई भी नहीं। धीरे धीरे टाइम स्पीड बढ़ जाएगा निशी, प्रैक्टिस करते करते बढ़ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अगर 2-3 क्वेश्चन ही बन रहा है, 2 क्वेश्चन ही बन रहा है, बनाओ ना। सारा क्वेश्चन बनने के लिए थोड़ी दिया गया है। सारा क्वेश्चन बनने के लिए नहीं दिया हुआ है। मैं बताऊंगा इन क्वेश्चन को, सब पढ़ा हुआ है, तुम आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² प्लस 6n हमेशा विभाज्य होता है केवल 6, 6 और 12 दोनों, केवल 12, केवल 18, केवल 18, ये तक नहीं है, ये तक गलत है। आंसर नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना है। आप नंबर सिस्टम का रिवीजन करते रहें, अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम का आप रिवीजन करते रहें, अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे। अरे आंसर नहीं बताना है, आंसर क्यों लिख रहे हो? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। मैं हिंट नहीं दे सकता अभी, अभी आपको सोचना है। मैं जब बताऊंगा तो देखना कितना आसान क्वेश्चन है ये। अरे ये 3 मिनट के लिए क्वेश्चन रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर सिस्टम आप रिवाइज कर लेंगे, अभी बहुत सारा टेस्ट छोटा छोटा आगे है, आप रिवाइज जरूर कर लेंगे, अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे, क्लास में ही होंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप सीखेंगे कैसे अटेम्प्ट लेते जब मैं बताऊंगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है। कोई बात नहीं, जागृति गुप्ता। एसपी मौर्य, कहीं मिस्टेक नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप रिवीजन करते रहें पीछे का नंबर सिस्टम का, अभी बहुत सारा टेस्ट होगा। आंसर नहीं देना है।
फरहीन आप रिवाइज करें। अरे जब आंसर पूछूंगा तो बताना। आरती राजभर, वेट करो, मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आंसर बताऊंगा। नहीं बन रहा कोई बात नहीं, टेस्ट है। एक बना, दो बना, तीन बना, चार बना, पांच बना, छह बना, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कल की क्लास में, कल की क्लास में बताऊंगा। नंबर सिस्टम रिवाइज कर लेना भाई, बहुत सारे टेस्ट होंगे। चलो मैं बारी बारी से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, बताना। बताओ पहले का आंसर क्या है, सब लोग बताएं। फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है। नहीं, कल बताऊंगा सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा। बहुत लोगों का सही भी आंसर है, बहुत लोगों का सही भी आंसर, सब लोग आंसर बताएं। अरे सब बताए, कल पढ़ाऊं बताऊंगा तो लगेगा कि सब पढ़ाया हुआ है। आप यूज नहीं कर पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, तो क्या करें। चलिए इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। पहले का आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताओ, सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड का आंसर बताओ। चलिए सेकंड का आंसर है सी। सेकंड का आंसर है सी। बहुत लोगों ने सी भी आंसर किया, बट बहुत लोगों ने बी भी आंसर किया, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। सेकंड का आंसर है सी। थर्ड का आंसर बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर बताएं। थर्ड। थर्ड तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। थर्ड बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर बताएं सब लोग। चलिए थर्ड का बहुत लोगों का सही आंसर है। थर्ड का आंसर है बी, 10। थर्ड का आंसर है बी, 10। बहुत लोगों का सही है आंसर ये। नेक्स्ट, फोर्थ। फोर्थ का आंसर बताएं। फोर्थ।
फोर्थ का आंसर है बी, केवल 2। फोर्थ का आंसर है बी, केवल 2। फिफ्थ का आंसर बताओ। फिफ्थ का आंसर बताएं। फिफ्थ का आंसर है बी, बॉम्बे। 6 और 12 दोनों। सिक्स का आंसर बताओ। सिक्स। सिक्स का आंसर बताएं। सिक्स का आंसर है 6 या 8। 6 या 8। 6 या 8। अब बताओ कितने लोगों का 6 में 6 सही है? झूठ मत लिखना। कितने लोगों का 6 में 6 सही है? ओके, अपना 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 स्कोर लिखें, ऑनेस्टली लिखें। चलिए, बहुत लोगों का 3 है सही, बहुत लोगों का 4 है सही, बहुत लोगों का 6 है सही, बहुत लोगों का 5 भी सही है। चलिए, 3 से ऊपर सभी अच्छा किए हैं। 3 से ऊपर सभी अच्छा किए हैं। 3 से जो कम किए हैं उनको रिवीजन की जरूरत है। 3 से जिनका कम हुआ है उनको रिवीजन की जरूरत है। 3 से अधिक अच्छा किए हैं। क्वेश्चन कोई आसान नहीं था, इसमें कुछ डिफिकल्ट वाले भी थे। कुछ डिफिकल्ट वाले भी थे। ठीक है। 3 से अधिक अच्छा रिजल्ट है। जिनका 3 से कम है उनको रिवीजन की जरूरत है। क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड का था, आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड का था। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू। गुड नाइट। चलिए, थैंक यू। कल इसका सॉल्यूशन बताएंगे, कल इसको सॉल्व करके बताएंगे और पता चलेगा कितना आसान था इसमें, कितनी आसानी से ये बनता। सब पढ़ा हुआ है। कैसे यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, अप्लाई कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है।